नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। साथ ही करंट अफेयर के सेक्शन भी क्रमबद्ध तरीके से संचालित होंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है एडिटोरिया का 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए 11वें नंबर का टेस्ट पेपर लेकर हाजिर हैं। जो 11वें नंबर का टेस्ट पेपर है वो जो है बायोलॉजी पे आधारित है और इसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही जो है इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्रमांक नंबर 11वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि विषम को चुनना है। 4 ऑप्शन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमिलिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मोनेरा है ये जो है विषम है, क्योंकि जो प्रोटिस्टा है, फंजाई है और एनिमेलिया है, ये तीनों जो है यूकैरियोटिक होने के साथ साथ इसमें जो है केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होती है। जबकि मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक होने के साथ साथ इसमें जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इस प्रकार यहाँ पे मोनेरा जो है अन्य तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मोनेरा एवं फंजाई में प्रजनन की विधि जो है संयुग्मन है। जबकि दूसरा कथन है कि प्लांटी एवं जो है एनिमेलिया में प्रजनन की विधि जो है निषेचन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही कथन कौन से होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो मोनेरा एवं फंजाई में प्रजनन की विधि जो है लिख रखा है कि जो है संयुग्मन होगी। तो यहाँ पे जो है मोनेरा में तो सही है, लेकिन फंजाई में जो है निषेचन होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है कि प्लांटी एवं एनिमेलिया में प्रजनन की विधि निषेचन है। तो यहाँ पे प्लांटी ये हो गया और एनिमेलिया ये हो गया, तो दोनों में जो है निषेचन है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जबकि दूसरा कथन है कि आग बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक समान होती है। तो तीसरा कथन है कि जो है मैथिनोजन रूमिनेंट पशुओं के आंत में पाए जाते हैं तथा इसके गोबर से मीथेन का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। तो एक तो यहाँ पे पहला कथन सही है कि सभी बैक्टीरिया जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। जो आग बैक्टीरिया होते हैं ये काफ़ी मतलब विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है अत्यंत जो है कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र होते हैं, गर्म झरने होते हैं और जो है कच्छ क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। और जो आग बैक्टीरिया होते हैं इनकी कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से जो है भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें जो है प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होती है। जबकि कहा गया है क्वेश्चन में कि आग बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना समान होती है, लेकिन जो है आग बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, साइनोबैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह बहुकोशिकीय क्लोनी अथवा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। दूसरा कथन है इसे नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। तीसरा कथन है इसमें जो है हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी परपोषी होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है असत्य कथन के बारे में।
तो असत्य के बारे में पूछा गया है, तो पहला एक तो असत्य है, एक तीसरा असत्य है, जबकि दूसरा यहाँ पे सही है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इन्हें जो है नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। इसमें जो है हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी जो है परपोषी नहीं स्वपोषी होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो है एक कोशिक क्लोनी अथवा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है और इनकी क्लोनी प्रायः जो है जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है जो प्रदूषित जल में जो है प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला और तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और पर्वतों का अध्ययन करने के लिए जो है ओरोलॉजी का जो है प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सेरोलॉजी जो है इसके तहत जो है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी के तहत जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करने के लिए जियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी है जिनमें जो है कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। दूसरा कथन है कि माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। तो सही कथन चुनना है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। और ये जो है सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। और अनेक जो है माइकोप्लाज्मा जो है जो प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न विशेषता किस जीव की है? पहला कथन है यह अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है इसमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत जो है पेलिकिल होती है। इसमें दो जो है कशाब होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बात की जा रही है यूग्लिनाइट की, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो यूग्लिनाइट है इनमें जो है स्वच्छ जल में पाए जाने वाले ये जीवधारी होते हैं जो स्थिर जो जहाँ पे जल जो है स्थिर होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है जिसे पेलिकिल कहा जाता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है पेलिकिल के कारण जो है इनकी कोशिका भित्ति की संरचना जो काफ़ी लचीली होती है। और इनमें दो जो है कशाब होते हैं जिनमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ जो निंद्रालु व्याधि नामक बीमारी की वजह है किस प्रकार के प्रोटोजोआ है? तो ये जो है कशाभी प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो अत्यधिक जो है विविधता का कारण जो है उत्परिवर्तन है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्योंकि वैज्ञानिकों का समूह ये मानता है कि उसने जो है एक जो है प्रकृतिवाद नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको आधुनिक रूप दिया गया और उसे जो है नव डार्विनवाद कहा गया। और आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जो है जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत जो है नए जो है जीव बनते हैं जिनमें जो है विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं और इन जो है परिवर्तनों को जो है उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये परिवर्तन जो है स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में जो है वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, प्लांटी जगत में शामिल होते हैं। तो प्लांटी जगत में जो है शैवाल भी, ब्रायोफाइट भी, टेरिडोफाइट भी और जो है जिम्नोस्पर्म भी और एंजियोस्पर्म भी। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो है पांचों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, मवेशियों में मेड काऊ रोग तथा मनुष्यों में CR जैकब रोग का कारक क्या है? तो इनका कारक जो है प्रोशंक यानी प्रियोन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग लाइकेन के कारण होता है।
दूसरा कथन है कि लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास हैं। तीसरा कथन है कि कवक शैवाल के लिए भोजन संश्लेषित करता है और जो है शैवाल कवक के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। तो यहाँ पे देखना है सही कथन क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए सही कथन केवल जो है सही कथन जो है के बारे में देखा जाए तो सन 1971 में टी.ओ. डाइडर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था और वायराइडो में जो है आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। इसलिए ये जो है वायराइड के नाम से भी जाने जाते हैं और वायराइड के आरएनए का आणविक भार जो है कम होता है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा कथन के बारे में देखा जाए तो लाइकेन शैवाल तथा कवक के जो है सहजीवी सहवास अथवा जो है पारस्परिक उपयोगी सहवास है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है शैवाल घटक को जो है शैवालांश तथा कवक के घटक को जो है कवकांश कहा जाता है, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक यानी फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। तो इसलिए यहाँ पे जस्ट विपरीत लिखा था, बल्कि यहाँ पे शैवाल जो है कवक के लिए भोजन जो है संश्लेषित करता है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा था कि कवक करता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो यहाँ पे देखा जाए समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से मछली है, जबकि सितारा मछली दे रखा है जिसे स्टारफिश कहा जाता है। सितारे नुमा जो है इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है, जबकि जेली फिश दे रखा है ओरिलिया को कहा जाता है, जो संघ जो है सिलेंट्रेट का एक जंतु है, जबकि हैग फिश जो है साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जो है जबड़ों का अभाव होता है, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। जबकि अंत में बचता है समुद्री घोड़ा, ये एक जो है मछली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने जो है प्रस्तावित किया था। तो यह जो है अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज आदि जैसे वर्ग किस जगत के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है फंजाई के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, सवाल का मिलान करना है इधर दिए हुए उदाहरण से। तो यहाँ पे क्लोरोफाइसी दे रखा है, तो क्लोरोफाइसी के सामने क्या होगा जो है वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा। तो ये जो है मिलान सही है। अगला है फियोफाइसी, तो इसके सामने दे रखा है एक्टोकॉर्पस और जो है डिक्टियोटा। तो यहाँ पे जो है ये मिलान जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने होना चाहिए एक्टोकार्पस और जो है डिक्टियोटा और जो है यूलोथ्रिक्सी। तो यहाँ पे जो है हाँ ये भी सही है, ये भी सही, माफ़ कीजिए ये भी सही है। बाकी जो है यूलोथ्रिक्सी जो दे रखा है ये यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन जो है ये रोडोफाइसी में दे रखा है, इसलिए ये जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तीसरा मिलान गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहला दूसरा सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि जो है इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किसे पादप जगत के जल स्थल चर भी कहा जाता है? तो यहाँ पे ब्रायोफाइट को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। दूसरा कथन है सरसों, गुलाब और जो है पिटूनिया के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो असत्य जो है दोनों हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक लिंगी पुष्प किसे कहा जाता है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहा जाता है। तो ऐसे पुष्प जिनमें जो है या तो केवल पुंकेसर हो अथवा केवल जो है स्त्री केसर उपस्थित हो, उसे जो है एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। और जिन पुष्पों में जो है पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे कि मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, कौन सा है? क्रेब्स चक्र। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह चक्र जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और इस चक्र की खोज जो है हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के जो है अपशिष्ट उत्पादों को जो है अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। दूसरा कथन है कि पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन जो है उत्तक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जाइलम कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि श्वास नाल अथवा जो है श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। दूसरा कथन है केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। तीसरा कथन है कि जो है उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 16.4% होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 2.2% होता है। तो यहाँ पे कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पे देखना है कि कितने कथन सही हैं। तो पहले देख लेते हैं, श्वासनाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया। पहला स्टेटमेंट सही होगा, केचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर जो है आर्द्र और जो है श्लेष्मी प्रतीत होती है, इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसमें दे रखा है कि उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 16.4% होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 2% होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्वेश्चन में जो है देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे बी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि जो है यहाँ पे तीनों ही कथन सही हो जा रहे हैं। तीनों ही जो है कथन यहाँ पे सही हो जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि सभी तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोस।
सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि जीव जो है, जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के जो है न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा जो है राइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के जो है न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्र में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में जो है शर्करा जो है डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन ग्वानिन थाइमिन व जो है साइटोसिन के रूप में होता है। और इसके विपरीत जो है आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसके जो है न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा राइबोस तथा नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल व जो है साइटोसिन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, संघ की पहचान निम्न अणुओं के आधार पर करें। पहला है ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। दूसरा कथन है ये जो है त्रिकोरकी क्रमिक जो है पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुही प्राणी होते हैं। तीसरा कथन है इनकी शरीर जो सतह जो है स्पष्टता खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। चौथा कथन है इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है जो है एनेलिडा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाना तत्व जो है ऑक्सीजन है जो 65.0% पाया जाता है। इसके बाद जो है कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वसा प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। दूसरा कथन है विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को जो है स्वस्थ रखने में सहायक है। तो सही कथन को चुनना है, तो दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन और खनिज दे रखा है और अभाव जन्य रोग या विकार दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है कि विटामिन ए की जो है कमी से जो है क्षीणता या दृष्टिहीनता होती है, विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, विटामिन डी से जो है रिकेट्स होता है और लौह की कमी से जो है अरक्तता होती है। तो यहाँ पे सभी चारों कथन जो है सही सम्मिलित हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मरुस्थलीय पौधों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में तना होता है। दूसरा कथन है मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां अनुपस्थित या बहुत छोटी होती हैं। यहाँ पे असत्य कथन को देखना है, तो असत्य कोई सा भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है स्क्विड एवं ऑक्टोपस का शरीर जो है आमतौर पर धारा रेखी होता है। दूसरा कथन है कि डॉल्फिन एवं जो है व्हेल गिल के माध्यम से श्वास लेते हैं। तीसरा कथन है कि जलीय पौधों में तना जल की सतह तक वृद्धि करती है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर जो है प्लवन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको बताना है कि कितने कथन यहाँ पे जो है असत्य हैं। तो यहाँ पे जो है पहला कथन जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है सिकट जो है और ऑक्टोपस का शरीर जो है धारा रेखी नहीं होता है और ये समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। बाकी जो है दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे नहीं यार, एक और गलत है, दूसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि डॉल्फिन एवं जो है व्हेल गिल के माध्यम से श्वास लेते हैं ऐसा लिखा है, लेकिन डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जंतु जो है जंतु में जो है गिल नहीं होते हैं, इसलिए वे जो है गिल के माध्यम से सांस तो ले ही नहीं सकते। ये सिर पर स्थित जो है नासाद्वार अथवा जो है वाततों द्वारा सांस लेते हैं,
ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए भी रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे असत्य कथन के लिए पूछा गया था। तो मतलब सही तो बी ऑप्शन ही है, लेकिन पूछा गया था असत्य के लिए। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे असत्य थे, पहला और दूसरा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, पादप की खाद फैक्ट्री क्या कहलाती है? तो ये जो पत्तियां कहलाती हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है पत्तियां पादप की खाद फैक्ट्रियां हैं, और जब जो है सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंच जाते हैं तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, और पत्ते की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित करते हैं। दूसरा कथन है जो है राइजोबियम जौ, चना, मटर, मूंग आदि की जड़ों में रहते हैं तथा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तीसरा कथन है कि फलीदार पादप एवं जो है राइजोबियम के मध्य जो है सहजीवी संबंध होता है। तो सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, बाकी जो है दूसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो है राइजोबियम जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते जरूर हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, और अधिकतर दालें जो है फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले जो है पादप जो है राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें जो है सहजीवी संबंध जो है स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला तीसरा ही सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा गुण जो है रज्जुकी का नहीं है? यहाँ पे जो है क्लोन छिद्र जो है अनुपस्थित होता है इनमें, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लोन छिद्र जो है अनुपस्थित होता है, ये अरज्जुकी का जो है विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि द्विकोरिक होता है जो भूड़ी स्तर में बाह्य जो है एक्टोडर्म होता है, और त्रिकोरकी जो होता है वो जो है भूड़ी स्तर में जो है तृतीय स्तर मीजोडर्म होता है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बीजावरण की भीतरी सतह को जो है टेगमेन कहते हैं। दूसरा कथन है चना, सेम तथा मटर भ्रूणपोषी होते हैं, जबकि अरंड जो है अभ्रूणपोषी होते हैं। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे जो है सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो चना, सेम तथा मटर जो है भ्रूणपोष पतला होता है, इनका भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये जो है अभ्रूणपोषी होते हैं, जबकि अरंड में यह गूदेदार होता है, इसलिए जो है ये जो है भ्रूणपोषी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, भ्रूण आकार में छोटा होता है और भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा और ढालाकार बीजपत्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है स्कूटेलम कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य त्वची उत्तक तंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बाह्य त्वची कोशिकाएं जो है पेरेंकाइमी होती हैं, जिनमें बहुत कम मात्रा में जो है साइटोप्लाज्म होता है। दूसरा कथन है बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है, जिसे जो है क्यूटिकल कहते हैं। यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पैराथायरॉयड ग्रंथि
जो है मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। दूसरा कथन है मेलेटोनिन जो होता है वो सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के साथ साथ जो है उपापचय को भी प्रभावित करता है। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है, तो दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो है पीनियल ग्रंथि होती है वो अग्र मस्तिष्क के जो है पृष्ठी भाग में स्थित होती है, और पीनियल ग्रंथि जो है मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, और मेलेटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लय यानी 24 घंटे के नियमन का एक जो है महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए ये मान लिया जाए कि सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, और इन सब के जो है अतिरिक्त जो है मेलेटोनिन जो है उपापचय, वर्णकता और मासिक चक्र प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जो है थायराकैल्सिटोनिन का स्राव जो है पैराथायरॉइड ग्रंथि से होता है। दूसरा कथन है थायरोकैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। जबकि तीसरा कथन है कि मानव में 4 जो है पैराथायरॉइड ग्रंथियाँ थायरॉइड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती हैं। तो सही कथन को यहाँ पे देखना है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है। क्योंकि जो है थायरॉइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन्स होता है थायरोकैल्सिटोनिन, इसका भी स्राव होता है। और जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्रंथि लिखा है, लेकिन ये थायरॉइड ग्रंथि से ही जो है स्रावित होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा तीसरा सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा हार्मोन जो है टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो ये है जो है थाइमोसिन हार्मोन्स। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है थाइमस ग्रंथि जो है महाधमनी के उदर पक्ष पर जो है उरोस्थी के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक जो है पॉली युक्त संरचना है, और थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा के तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये ग्रंथि जो है थाइमोसिन नामक जो है पेप्टाइड हार्मोन्स का स्राव करती है, और थाइमोसिन जो है टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है जो है रुक्षास शरीर को कोई जो है पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। दूसरा कथन है रुक्षास की पूर्ति जो है मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। तीसरा कथन यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही कथन चुनना था, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यह हमारे भोजन का जो है आवश्यक अवयव है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसलिए गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ऊँट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है लंबे पैर इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। दूसरा कथन है मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, इन्हें पसीना भी नहीं आता है। तो असत्य कथन को यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे ऊँट के बारे में तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई सा भी कथन यहाँ पे असत्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, सही मिलान का चयन करना है। तो जोंक का मिलान करेंगे जो है ये परजीवी है, सनड्यू का मिलान है कीट भक्षी है, कवक का मिलान है मृतजीवी है, जो है राइजोबियम का मिलान होगा सहजीवी संबंध से। तो यहाँ पे चारों जो है सही सम्मिलित है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पहला है कि मुख गुहिका होता है, फिर ग्रसिका, फिर अमाशय, फिर जो है क्षुद्रांत्र, फिर जो है बृहदांत्र। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन जो है आहार नाल का भाग नहीं है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है सी ऑप्शन, अग्नाशय जो है आहार नाल का भाग नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नलिका को जो है विभिन्न भागों में बांटा गया है,
पहले जो है मुख गुहिका, फिर ग्रास नली जिसे ग्रासिका कहा जाता है, फिर आमाशय, फिर जो है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, फिर जो है बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, और इसके बाद जो है मलद्वार यानी गुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 47, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिलान किससे होगा, जो है जीवाणुओं के विनाश से, और जो है श्लेष्मल का मिलान किससे होगा, जो है अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जठर रस का प्रयोग किस लिए होगा, प्रोटीन का विखंडन करने के लिए। पित्त रस का प्रयोग होगा, वसा पाचन में उपयोगी है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो है दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन यह जो है बृहदांत्र की आंतरिक भित्ति पर होती है। दूसरा कथन ये भोजन अवशोषण हेतु तल क्षेत्र जो है बढ़ा देते हैं। तीसरा कथन इसमें जो है सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। तो असत्य कथन को यहाँ पे चुनना है। तो असत्य कथन जो है यहाँ पे पहला है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है पहला इसलिए है क्योंकि जो है पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर जो है क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को अवशोषण कहा जाता है। और क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें जो है दीर्घ रोम अथवा जो है रंसापुर कहा जाता है। और दीर्घ रोम जो है पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं और प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है और दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और अवशोषित पदार्थों का जो है स्थानांतर रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। तो यहाँ पे जो है इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत है। तो गलत के लिए पूछा गया है तो ए ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा तीसरा सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मंड का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। दूसरा कथन है प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे देखा जाए सही कथन को चुनना है तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन जो है खाद्य रिक्तिका में होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ईस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये जो है वायवीय श्वसन करता है। दूसरा है ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते हैं। तीसरा कथन है इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। तो असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा यहाँ पे सही है और जो है तीसरा यहाँ पे गलत है। तीसरा यहाँ पे गलत है क्योंकि ईस्ट का एक जो है एक कोशी जीव है और ईस्ट जो है अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय जो है एल्कोहल निर्मित करते हैं और अतः इनका उपयोग शराब यानी वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना था तो पहला दूसरा असत्य था, तीसरा यहाँ पे सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, पादपों के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये वायु में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। दूसरा कथन है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है निर्मुक्त करते हैं। तीसरा कथन है कि पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। तो सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। दूसरा कथन है यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। तीसरा कथन है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा कथन है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला और चौथा सही है। पहला चौथा सही है तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसमें जो है परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। दूसरा है कि भोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा होती है। तीसरा कथन है इसे परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। तो असत्य कथन का यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो असत्य कोई सब नहीं है, तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सही मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। तो जो है रंध्र का मिलान होगा जो है वातपोत्सर्जन से, और जाइलम का मिलान होगा जल का परिवहन से, मूल रोम का मिलान होगा जल का अवशोषण से, फ्लोएम का मिलान होगा भोजन का परिवहन से। इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित को सुमेलित करें। पहला है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन का मिलान होगा गुलाब से, और मुकुलन का मिलान होगा जो है हाइड्रा से, और खंडन का मिलान होगा जो है स्पाइरो गायरा से, और बीजाणु निर्माण का मिलान होगा मॉस से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन से जो है जीभ के स्वाद नहीं है। तो जीभ के स्वाद कौन से नहीं है? तो चौथा मसालेदार और सातवां तीखा, ये जीभ के स्वाद नहीं है, क्योंकि जिह्वा के छत्राकार और परिकोटि तथा जो है परिणित अंकुरों में उपस्थित स्वाद जो है कलिकाओं द्वारा जो है जिह्वा स्वाद ज्ञान का काम करती है, और मनुष्य में इसका अग्रछोर मीठे, पश्चभाग कड़वे और पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्रछोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं, अतः जिह्वा के स्वाद में मसालेदार तीखा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पादप रोग और जो है सूक्ष्म जीव। तो जो है नींबू जो है कैंकर जो दे रखा है, नींबू कैंकर जो है सही सुमेलित है, जीवाणु से संबंधित है। गेहूं का रस्ट जो है कवक से संबंधित है। भिंडी का पीस जो है वायरस से संबंधित है। तो यहाँ जो है कोई सा भी जो है गलत नहीं है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है? एक तरफ जो है मानव रोग है, दूसरी तरफ रोग कारक जो है जीव है। तो पहला है मलेरिया, दूसरा है इधर है प्रोटोजोआ, हेपेटाइटिस ए और वायरस, टाइफाइड, जीवाणु, खसरा और जीवाणु। तो यहाँ पे मिलान करेंगे तो जो है सुमेलित नहीं है। तो खसरा जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो है वायरस जनित रोग है, ना कि जीवाणु जनित। बाकी जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक नहीं है, तो यहाँ पे सभी जो है प्रतिजैविक हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। वैक्सीन किस प्रकार का प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो ये जो है उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर जो है प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो पहला 4 कथन है, तो इसमें देखा जाए जो है IVF के बारे में बोला गया है। तो निषेचन के बाद जो है युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में जो है स्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? पहला जो है थायरोक्सिन हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन्स। सुमेलित के लिए पूछा गया है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है देखा जाए तो गोइटर जो है थायराइड ग्रंथि का रोग है, और जो है यदि थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन्स का उत्पादन नहीं तो
यह रोग हो जाता है। उत्पादन नहीं तो यह रोग हो जाता है जब अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता, तो व्यक्ति जो है मधुमेह का जो है रोगी हो जाता है। तो ये जो है इसका मिलान इससे होगा, इसका मिलान इससे होगा, इसलिए पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन्स द्वारा होता है। दूसरा कथन है मेंढक में कायांतरण का जो है नियमन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स करता है। तीसरा कथन है टैडपोल के परिवर्धन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो यहाँ पे तीसरा यहाँ पे असत्य है, जबकि जो है पहला दूसरा यहाँ पे सही है। टैडपोल जो है देखा जाए तो यदि जल में जो है जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, तो टैडपोल जो है वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है जो है कुछ जो है विद्वानों का नाम है, दूसरी सेकंड में उनकी जो है कुछ दिए हुए सिद्धांत है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की, और जो है जे.ई. प्रोकंज ने जो है जीव द्रव्य की खोज की, और रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की, और विर्चो ने जो है कोश का सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन एक कोशीय जीव है? अमीबा, क्लेमिडोमोनास और पैरामीशियम और बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखा जाए चारों ही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये केंद्रक में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है इनमें जो है आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। तीसरा है ये डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। गोल्जी उपकरण के कार्य क्या हैं? तो पहला है ऑप्शन है कि इसके द्वारा अंतर्द्रव्यी जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। दूसरा कथन है कुछ जो है परिस्थितियों में ये समान शक्कर से जो है जटिल शक्कर बनाते हैं। दूसरा है इसके द्वारा जो है लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो लाइसोसोम का मिलान होगा जो है आत्मघाती थैली से, और माइटोकॉन्ड्रिया का मिलान होगा कोशिका का ऊर्जागृह से, और जो है प्लास्टिड का मिलान होगा जो है केवल पादप कोशिका में उपस्थिति से, और गोल्जी उपकरण का मिलान होगा लाइसोसोम का निर्माण से। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा कथन है कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप जो है संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है अंतर्विष्ट जो है विभज्योतक जो दे रखा है ऊतक, ये जो है पौधों में जो है पर्व संधियों के पास होते हैं, ये यहाँ पे सही है। बाकी जो है गलत है, क्योंकि इसका मिलान इससे होगा और इसका मिलान इससे होगा। तो ये पहला तीसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन जो है सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है और छठा है। चौथा और पांचवा नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी जो है तीनों सही सम्मिलित है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, हृदय की पेशी जो है पेशी कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो ये जो है बेलनाकार, शाखित एवं जो है एक केंद्रीय होती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब है सिकुआ, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, प्लेटी हेलीमंथीज के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है अधिकांश प्राणी मनुष्य के अंतः परजीवी होते हैं। दूसरा कथन है इनमें जो है अंकुश तथा चूसक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा कथन है इनमें जो है नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है असत्य कथन के बारे में। तो दूसरा यहाँ पे जो है असत्य होगा, क्योंकि इसमें अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है असत्य कथन है। बाकी जो है ये सही है, ये सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती में जालिका सिरा विन्यास होता है। दूसरा कथन है प्रायः एक बीजपत्री पौधों की पत्ती में समानांतर जो है सिरा विन्यास होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों कथनों में से कौन सा असत्य है। तो कोई सा भी असत्य नहीं है, दोनों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, सही को सम्मिलित करना है। तो पहला है पुमंग। तो पुमंग क्या होता है, फूल का नर जनन अंग होता है। तो इसका मिलान हो जाएगा चौथे से। कोरोला क्या होता है, कोरोला होता है परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। और जो है जयांग क्या होता है, जयांग होता है पुष्प का मादा जनन अंग। और जो है केलकिस क्या होता है, केलकिस होता है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, लाइसोसोम किनके पाचन में सक्षम है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सक्षम है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, रक्तदाब को कम करने में सहायक हार्मोन्स कौन सा है। तो इसका नाम है जो है ANF यानी एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, रासायनिक प्रकृति दे रखी है और हार्मोन्स दे रखा है। तो यहाँ पे स्टेरॉइड का मिलान होगा जो है कोर्टिसोल से। आयोडोथायरोनिन का मिलान होगा जो है थायराइड हार्मोन से। अमीनो अम्लों की जो है व्युत्पन्न का मिलान होगा जो है एपिनेफ्रिन से। और जो है पेप्टाइड का मिलान होगा इंसुलिन से यानी ग्लूकागॉन से। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन जो है रूबिस्को है। दूसरा है संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन जो है कोलेजन है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही जवाब है, दोनों ही सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन ऑर्थोपोडा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जिन जीवों की जो है कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें जो है यूकैरियोट कहते हैं। दूसरा कथन है कि गोल्जी उपकरण के द्वारा जो है लाइसोसोम को भी जो है बनाया जाता है। तीसरा कथन है कि लाइसोसोम को कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे असत्य हैं। तो यहाँ पे जो है सभी तीनों कथन यहाँ पे सही है,
इसीलिए जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, प्लास्टिड पाए जाते हैं, तो ये जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो है प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा जो है राइबोसोम होता है। दूसरा कथन है जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है रसधानियाँ जो होती हैं वो ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं, और जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ जो है छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की जो है कोशिकाओं की जो है केंद्रीय रसधानी की माप जो है कोशिका के जो है आयतन का 50 से 90% होता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है जो है माइकोप्लाज्मा में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी, तो इसकी खोज जो है लुई पास्चर ने की थी, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1857 में। और 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग किया उन्होंने, और अचानक उन्होंने संवर्धन जो है तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। ये तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से जो है पेनिसिलिन बनाई गई, और जो है एडवर्ड जो है जेनर ने जो है चेचक के लिए 1798 में जो है चेचक के टीके की खोज भी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किन में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जो है रक्ताणु कोशिका और जो है चालनी नलिका कोशिका में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, और केंद्रक की सर्वप्रथम खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, और बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को क्षारीय रंग से रंजित हो जाना कहा, और उसे जो है क्रोमोटीन नाम भी दिया उन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, क्षय रोग का कारक क्या है? तो क्षय रोग का कारक जो है जीवाणु है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, और यह जो है इसका संचरण जो है वायु द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे आरएनए कहते हैं। दूसरा कथन है जिस न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज मिलता है उसे डीएनए कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया सही कथन का, तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो है जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है, उसे जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है डीएनए कहा जाता है, और जिस न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज मिलता है उसे जो है आरएनए कहा जाता है। तो यहाँ पे जस्ट विपरीत था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, विटामिन का मिलान करना है स्रोत से। तो विटामिन बी कहाँ से मिलता है हमें? गेहूं, चावल और यकृत से। विटामिन सी मिर्च अमरूद से। विटामिन डी अंडे और मछली से। विटामिन ए आम, पपीता और गाजर से। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यूकैरियोटिक व जो है प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित जो है अंगत राइबोसोम मिलते हैं। दूसरा कथन है कोशिका के भीतर राइबोसोम कोशिका द्रव के साथ साथ हरित लवक व सूत्र कणिका में जो है खुरदरी जो है अंतर्द्रवी जालिका में मिलती है। तो सही कथन को देखा जाए तो दोनों कथन सही है, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह जो है सिंगर व निकोलसन द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कब किया गया? 1972 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, पार्स लिस्टिलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स जो है नार्वोसा किस ग्रंथि के भाग हैं? तो ये जो है पीयूष ग्रंथि के भाग हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97,
अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, ठीक है, कौन सा है? एक तो एस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहला यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। शरीर के किस हिस्से में जो है इरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन होता है जो रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है? तो ये जो है वृक्क में होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि क्रोमोटीन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन है जिसे हिस्टोन कहते हैं। दूसरा कथन है केंद्रिका झिल्ली रहित संरचना होती है जिसका द्रव केंद्रक के लगातार संपर्क में रहता है। तीसरा कथन है कि गुणसूत्र केवल विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। तो सही कथन को चुनना है, तो तीनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। हरित लवक के स्टोमा में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है थाइलेकोइड कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताएं किस प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं? तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से किस विटामिन को जो है हार्मोन माना जाता है? तो हार्मोन किस विटामिन को माना जाता है? डी को, ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके जो है सर्जन में जो है कैल्सीफेरोल पाया जाता है, इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रकाश ऊर्जा द्वारा क्लोरोफिल का अवशोषण करता है। दूसरा कथन है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तीसरा कथन है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण करता है। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे असत्य हैं? तो यहाँ पे दूसरा तो सही है, तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पे एक संरचना दे रखी है। तो यहाँ पे जो है C6H12O6 होना चाहिए जो ग्लूकोज का सूत्र है। ये जो है क्लोरोफिल और सनलाइट की सहायता से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। आहार नाल क्या है? तो 105 का सही जवाब क्या है? आहार नाल मुंह से गुदा तक फैली एक लंबी नली है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियाँ जो है पेट की दीवार में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है? तो यह है छोटी आंत। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे जो है रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो उसे जो है ओ नेगेटिव दिया जा सकता है, जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि सन 1900 ईस्वी में जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों ए बी ओ की खोज की। बाद में जो है रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर जो है ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। जहां रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है, वहीं रक्त समूह बी में एंटीजन बी पाया जाता है, जबकि ए बी में ए और बी एंटीजन दोनों तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब किसी विपरीत रक्त समूह से मिलाया जाता है तो रक्त थक्के के रूप में जमने लग जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि तंत्रिका तंत्र जो है संदेश प्रेषित करने के लिए जो है विद्युत अवयवों का उपयोग करता है, जबकि दूसरा कथन है रासायनिक जो है समन्वय पौधों और जानवरों दोनों में देखा जाता है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कोई नहीं है, दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, पादप हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि साइटोकाइनिन वृद्धि को रोकता है। दूसरा कथन है कि जो है एब्सिसिस एसिड कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तीसरा कथन है जिब्रेलिन्स तने की वृद्धि में मदद करते हैं। तो सही कथन को चुनना है, तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है, तीसरे नंबर का, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जबकि पहला दूसरा यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि पौधों के हार्मोन का उदाहरण जो है जिब्रेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में मदद करता है, और जो है साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, और ये स्वाभाविक है कि वे तेज़ी से कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में मौजूद होते हैं, जैसे कि फलों और बीजों में। और ये पौधों के हार्मोन्स के उदाहरण हैं जो वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, लेकिन पौधों को बढ़ने से रोकने के लिए संकेतकों की भी आवश्यकता होती है। और एब्सिसिक एसिड एक जो है हार्मोन्स का उदाहरण है जो वृद्धि को रोकता है, ना कि जो है साइटोकाइनिन, और इसके प्रभाव में पत्तियां मुरझा जाती हैं। इससे जो है वृद्धि होती है और इससे जो है वृद्धि रुकती है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। लार ग्रंथि नहीं है, क्योंकि जो है लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, रक्तचाप, लार और उल्टी जैसी जो है अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये मज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पादप कली है तो एक भ्रूणी टहनी जो है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन जो है स्त्री केसर का गठन करता है। जो है वर्तिकाग्र, परागकोश, पत्ती, वर्तिका और अंडाशय। यहाँ पे पहला सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है, जबकि परागकोश और पत्ती का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन मानव मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। गर्भाशय, ग्रीवा, शुक्राणुवाहिका, मूत्रमार्ग और अंडवाहिनी और प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यहाँ पे पहला और चौथा सही है, जबकि शुक्राणुवाहिका, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण, अंडकोश, लिंग, ये जो है मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, भ्रूण पाया जाता है तो ये बीज में पाया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, कौन से विशेष ऊतक भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण जो है प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो इसको कहा जाता है प्लेसेंटा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भ्रूण को प्लेसेंटा नामक एक विशेष ऊतक की मदद से माँ के रक्त से पोषण मिलता है। यह एक डिस्क है जो गर्भाशय की दीवार में लगी होती है। इसमें भ्रूण के ऊतक की तरह विली होती है और माँ की तरफ रक्त के स्थान होते हैं जो विली को घेरे रहते हैं। ये माँ से भ्रूण तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन के जाने के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, पुरुष का जीन घटक क्या है। तो XY है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन मानव के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पे एक जोड़ी गुर्दे और मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी और मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है। पहला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है वर्णिलवक। दूसरा है खाद्य पदार्थ का संचयन करते हैं ये अवर्णिलवक। पादपों में रंग के लिए उत्तरदायी जो है हरित लवक होते हैं। तो इनमें से पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए 120 नंबर क्वेश्चन है। तो 120 नंबर में जो है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। एक तो पहला सही सम्मिलित नहीं है और एक तीसरा सही सम्मिलित नहीं है, जबकि दूसरा सही सम्मिलित है, क्योंकि जो है कहा गया है कि हरित लवकों में पर्णरहित वर्णक व जो है
कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। और वर्णी लवकों में वसा विलेय जो है कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जैथोफिल व अन्य दूसरे भी पदार्थ मिलते हैं और इनके कारण जो है पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई देते हैं। और अवर्णी लवक जो है विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो जो है मंड लवक। इसमें जो है मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला और तीसरा गलत है, जबकि केवल दूसरा सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण जो है समर्थित मुद्रा है। दूसरा है जिग मुद्रा जो है मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 122 है। विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए बी कथन यहाँ पे असत्य है। इस मंदिर की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुई थी। ठीक है, असत्य कथन को चुनना था, तो विजयनगर साम्राज्य के समय हुई थी। तो विरूपाक्ष मंदिर की जो है उत्पत्ति जो है ये बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि जो है ये 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो है इस मंदिर का विस्तार किया गया, लेकिन ये मंदिर जो है 7वीं शताब्दी के आसपास का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अग्नि बाण जो है सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। दूसरा कथन है ये स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। तीसरा है अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। तो सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, पहला दूसरा सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि ये 2 चरणों वाला रॉकेट है जिसकी क्षमता 300 किलोग्राम तक भार 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बिहार में केवल 3 रामसर स्थल है। दूसरा है रामसर अभिसमय 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया। तीसरा कथन है बिहार में जो है सर्वाधिक रामसर स्थल जो है दक्षिणी बिहार में है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करें। तो तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है। विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी किस देश में है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी जो है किस देश में है ये आपको बताना है। तो 125 का सही जवाब क्या होगा? बोत्सवाना में है। और ये बोत्सवाना कहाँ पड़ता है? जो है अफ्रीका का एक देश है और यहाँ पे 1,32,000 जो है हाथियों की आबादी है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है जिसने यूपीआई तकनीक अपनाया है? उसका नाम पेरू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है। दूसरा कथन है विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा है। तीसरा कथन है इस विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो असत्य कथन को देखना है तो तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है? तो ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा कथन है भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। तीसरा है विश्व जो है मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो सही कथन को देखना है तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, पहला यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की जो है सिफारिशों के आधार पर जो है प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 5वें वित्त आयोग के आधार पे 1969 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, तृष्णा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि तृष्णा का जो है पूर्ण विस्तार थर्मल जो है इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल डिजास्टर असेसमेंट है। दूसरा कथन है यह मिशन भारत तथा फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है। दूसरा कथन है इसमें इसरो द्वारा थर्मल इंफ्रारेड पेलोड प्रदान किया जाता है। चौथा कथन है यह शहर ऊष्मा दीपों का व्यापक मूल्यांकन तथा ज्वालामुखी गतिविधियों का निरीक्षण आदि कार्य करेगा। तो सही कथन देखने हैं तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा चौथा सही है, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन से कथन यहाँ पे सही हैं, उन पे विचार करें। तो पहला कथन है G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था। तीसरा कथन है G7 देशों द्वारा रूस के जो है परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया। तो सही कथन का यहाँ पे चयन करें तो यहाँ पे दूसरा तीसरा यहाँ पे कथन सही है, बल्कि यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत है। ये जो है इटली के आपुलिया शहर में आयोजित किया गया, ना कि नेपल्स शहर में, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा जो है सुलभ बनाने के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? इसको सेबी ने लॉन्च किया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना जो है प्रतिशत मतदान जो है हुआ? तो 65.79% जो है मतदान हुआ, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, पंडित राम कुमार मल्लिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक जो है ध्रुपद गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। दूसरा कथन है वे बिहार के भोजपुर जिले से संबंधित थे। तीसरा कथन है उन्हें वर्ष 2016 में बिहार सरकार द्वारा साधना सम्मान प्रदान किया गया। चौथा कथन है वे जो है खंडार घराने की गायकी से संबंधित थे। तो उपरोक्त में से जो है कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत है, जबकि पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे दरभंगा के अमता घराने के प्रख्यात जो है ध्रुपद गायक पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक जो थे, उनका जो है 73 साल की उम्र में निधन हो गया। तो यहाँ पे वे जो है कहाँ के थे रहने वाले? दरभंगा के, ना कि भोजपुर के, इसलिए गलत हो गया। और वे जो है अमता घराने से संबंधित थे, इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, दिवसों का मिलान करना है तिथियों से। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। और जो है
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को, और विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 है, बिहार की किस कवियत्री को उनकी जो है संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम रिंकी झा है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वे मधुबनी के ननौर की रहने वाली हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 है, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत का मिलान का चयन करें। तो संस्करण कौन था? 17वां। ऑरेंज कैप विराट कोहली, पर्पल कैप जो है हर्षल पटेल, फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स। तो यहाँ पे फेयर प्ले अवार्ड जो है कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला। ये जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है अवार्ड जो है सनराइजर्स हैदराबाद को मिला था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ व्यक्ति है सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में नियुक्ति है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति हुई है जो है लोकपाल सचिव के रूप में। चंद्रशेखर गौरीनाथ जो है करहाटकर का नियुक्ति हुआ है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक के रूप में। और जो है श्री कमल किशोर सोन का मिलान जो है नियुक्ति हुई है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक के रूप में। श्रीमती विजया भारती जो है सयानी की नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? तो ये मृत्यु जो है मैक्सिको में हुई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन असत्य है कि नासा के जो है मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है जापान के शोधकर्ताओं द्वारा जो है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है लिग्रोसैट को विकसित किया गया। और जो है लिग्रोसैट नामक यह उपग्रह जो है मैग्रेलिया नामक लकड़ी से बना है। इस उपग्रह को जो है सितंबर में स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का जो है मैगलन मिशन का संबंध जो है शुक्र ग्रह से है, ना कि बुध ग्रह से, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 है, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इस उच्च न्यायालय का नाम है सिक्किम उच्च न्यायालय। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों का सही संख्या क्या रहा है? तो इसमें सही संख्या रहा है 6 स्वर्ण 5 रजक 6 कांस्य। पहले पायदान पर जो है चीन रहा है, जिसके पास 87 पदक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप जो है विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो ये जो भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। दूसरा है यह जीमेक्स का 10वां संस्करण था। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे सही दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसका आयोजन जो है जापान के योकोसुका में प्रारंभ किया गया। और ये जो है कौन सा संस्करण था? ये जो है 8वां संस्करण था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 है, आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? तो ये जो है यूके से लाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है, सुंधनु कागीगर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आइसलैंड में स्थित है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 है, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है या सही है, उस पर विचार करना है। तो यहाँ पे जो है तो पहला है समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है।
दूसरा कथन है भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। हाल ही में जो है मंगल ग्रह पर 3 नए जो है क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? तो इसका नाम है हिल्सा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही एडुटेरिया द्वारा संचालित 17वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 11वां यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।